हे एवरीवन, बात करेंगे एक ऐसे लड़की की जिसकी शादी तो हुई बट फिर उसकी विदाई नहीं हुई। अभी हम बात कर रहे हैं रितिका गुप्ता की। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं यूट्यूब पर वो व्लॉग देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि एक रितिका गुप्ता नाम की लड़की जो कि 3 साल से रिलेशनशिप में थी और वो उस लड़के से शादी करना चाहती थी। फैमिली, लड़की की जो फैमिली है वो मान नहीं रही थी शादी के लिए, बट जैसे तैसे करके लड़की ने अपनी फैमिली वालों को मनाया और फाइनली फैमिली ने हाँ बोला शादी के लिए। दोनों की शादी होने वाली थी अभी 16 जनवरी को, और दोनों की शादी भी हो गई। लड़की का कहना था कि लड़का उससे इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। वो बात है शादी से पहले की। बट जैसे ही शादी हुई तो इन दोनों की शादी हुई कहीं बाहर बैंक्वेट हॉल में। उसके बाद ये जैसे काफी फैमिलीज में नहीं होता है कि भाई शादी हो अगर बाहर शादी करते हैं तो ये होता है कि विदाई घर से करते हैं। सेम सिचुएशन इनके थी कि भाई शादी हो गई है, आप लोग घर चलिए, घर से विदाई करेंगे। घर पे माथा वाथा टेकते हैं अपने, जो भगवान को, वहां पर छापे लगते हैं। काफी फैमिलीज में होता है ऐसा। तो उनके भी वही होना था। तो जैसे ही वो लड़की के घर गए तो वो पहले तो मना कर रहे थे जाने के लिए कि नहीं, यहीं से तुम विदाई कर दो, हम नहीं जाएंगे घर। जब लड़की वालों ने कहा, फैमिली ने, कि नहीं हमारे रिवाज है, आप चलो एक बार, तो देखिए जहाँ इतने, क्योंकि जब शादी होती है तो इतने रिचुअल्स होते हैं, तो हम सारी चीजों को तो फॉलो करते ही हैं कि भाई हाँ बहुत सी चीजें होती हैं। बट वो लोग फॉलो करने के लिए राजी नहीं थे। घर जाने के बाद भी लड़के का कहना है कि जब लड़के को कहा गया कि यहाँ माथा टेको और यहाँ पे छापे लगने हैं तो लड़के ने मना कर दिया। अभी रीजन नहीं पता कि उसने क्यों मना कर दिया, क्योंकि लड़के की ओर से तो कोई पक्ष सोशल मीडिया पर आया ही नहीं है। बट लड़की ने अपनी ओर से स्टोरी बताई है। अभी लड़की का कहना है कि लड़के ने माथा टेकने को मना कर दिया और उसके बाद जो लड़के के मामा है, क्योंकि जो लड़का है वो अपनी मम्मी के पास नहीं रहता बल्कि अपने मामा के साथ रहता है, और उसके मामा लिटरली तभी गालियां देने लग जाते हैं उस लड़की की मम्मी को। आज सोचने वाली बात है भाई, एक इतना, मतलब एक शादी हुई है, नई नई, नया नया रिश्ता जुड़ा है, वहां पर गाली गलौज करना कितनी गलत बात है। तो वहां पर उनको गाली देने लग जाते हैं उनके मामा, और लड़का कुछ भी नहीं बोलता। अभी देखिए, अगर लड़के ने उससे शादी किया तो उसको स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अगर वो स्टैंड नहीं ले सकता है तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए। मत करो शादी अगर तुम्हें अपनी फैमिली प्यारी है तो। वरना उसका तो बोलने का था ही कि भाई अब ये मेरी सास है अभी, तो उसको गाली देने का क्या मतलब। तो लड़की ने इसी पे स्टैंड लिया। लड़की ने कहा कि भाई तुम गाली मत दो मेरी माँ को, सिर्फ माथा टेकने की तो कह रही है। तो वो लोग उसको भी गालियां देने लग गए। अभी उसके बाद में काफी गाली गलौज हुआ, जिसके बाद में लड़की की शादी तो हो चुकी थी बट फिर विदाई नहीं की गई। वहीं लड़की का कहना है कि लड़के की माँ तो सही है बट लड़का ही खराब है। मतलब लड़के को क्या पता कोई और लड़की पसंद आ गई, या फिर उसको किसी चीज का लालच है, क्या चीज है वो पता नहीं। बट लड़के ने एक बार भी कुछ नहीं बोला, बल्कि लड़का वहां से उठकर चल दिया। फिर वहीं लड़के की जो माँ है वो तो रो रही थी, वो चाह रही थी कि भाई रिश्ता ना टूटे। बट लड़की की फैमिली वालों ने कहा कि भाई हम विदाई नहीं करेंगे। जो लोग आज यहाँ पर शादी होते ही यहाँ गाली गलौज कर रहे हैं, लड़का भी इस तरीके से कर रहा है, कल को वहां ले जाने के बाद हमारी बेटी के साथ क्या करेंगे उसका क्या पता है। और ये एक्शन लेना बहुत सही रहा, क्योंकि देखिए चलो मानते हैं कि शादी का टैग लग गया, पर कम से कम विदाई नहीं हुई है, बेटी अपने माँ बाप के घर है। अभी क्या पता है कि वो अपने घर ले जाकर वहां उसके साथ में कैसा व्यवहार करते हैं, क्या चीजें करते हैं उसके साथ में। क्योंकि जब वो शादी होते ही इतना रंग पलट गए, मतलब कि जो लड़का पहले उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था वहां उनको गाली दी जा रही है और वो रो रही हैं, और लड़के को कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों से, तो वो घर ले जाकर क्या करेंगे, क्या पता इस चीज का। फिर उसके बाद लड़की ने ब्लॉग बनाया, उसमें लड़की ने सारी चीजें बताई। उस लड़की ने अपने लगन की वीडियो भी शेयर करी थी यूट्यूब पर। अब उस लड़की का कहना है कि भाई उसने बाद में ये सोचा कि, मतलब लव मैरिज थी ना ये, तो लड़की का कहना है कि उसे फिर भी ये था कि हाँ शायद लड़का आएगा और उससे बोलेगा कि भाई चलो हो गई गलती, कोई भी, मतलब एक टाइम पे दिमाग में नहीं हो गया, चलो कैसा भी दिमाग है तो। बट लड़की का कहना है कि लड़के ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बाद में एक बार मिले भी, बुलाया गया उनको, बट लड़के ने एक बार भी, जैसे लड़के लड़की को बिठाया गया कि तुम दोनों बैठ के बात करो, भाई क्या करना है तुम्हें अब आगे। तो लड़के ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या करना, चलना है कि नहीं चलना है। तो लड़की ने कहा कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि भाई तुम्हें उस टाइम कोई स्टैंड लेना चाहिए था जब हमें गालियां दे रहे हैं तुम्हारे सामने। तो लड़के ने कहा कि मैं अपने फैमिली वालों को तो कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा मेरे मामा को कुछ,
तो अभी सोचने वाली बात है भाई, तुम आज कुछ नहीं बोल रहे हो, शादी के बाद उस लड़की के लिए क्या स्टैंड लोगे? कहते हैं ना कि जब किसी की नई नई शादी होती है तब तो सब अच्छा लगता है, जब नई में ही अच्छा नहीं है तो फिर पुराने में क्या होगा बाद में? तो ये चीज उनकी सही रही कि वो लड़की की विदाई उसके माँ बाप ने नहीं करी, लड़की नहीं गई, लड़की ने भी स्टैंड लिया कि ठीक है, जब आज गाली दे रहे तो कल क्या करेंगे। फिर लड़के ने जब कहा तो लड़के ने तो मना कर दिया कि मैं तो अपनी फैमिली के खिलाफ नहीं बोलूंगा भाई, मैं मेरी फैमिली को कुछ नहीं बोलूँ, चाहे वो गाली दे चाहे कुछ करे। तो और उसके बाद भी लड़की तो जहाँ पर वीडियो बना रही है, उसका इतना दुख, देखिए दुख तो नॉर्मल सी चीज है, जिसके साथ ऐसा हुआ है वो खुश तो कहीं हो सकता है भाई। अब हाँ देखिए, बोल सकते हैं कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, चलो कोई बात नहीं, शादी हो गई बट अभी भी बच गई, कम से कम वहां चली जाती, बाद में उसके साथ क्या होता क्या पता है। तो बट हाँ, जिंदगी में देखिए कहीं ना कहीं एक टैग तो लग गया उसको शादी का। अभी कहीं भी शादी होती तो ये हो जाता है ना कि भाई एक शादी इसकी पहले हो गई थी, बट आजकल जमाना फिर भी बदल गया है। फिर उसके बाद जब उस लड़की ने बताया कि भाई उस लड़के की, जैसे 16 तारीख की तो इनकी शादी थी, 16 जनवरी की, उसके बाद 19 20 या 21 को जनवरी को ही किसी उसके फ्रेंड की शादी थी, जिसने कोई स्टोरी लगा रखी थी, तो वो आने वाला नहीं होता रिचुअल, भाभी के साथ भी खेलते हैं वो, तो वो वहां वो चीज कर रहा था, तो उसके साथ करने में क्या मतलब, उनके रिचुअल्स को मानने में, उनके जो भी रिचुअल्स हैं कि भाई हाँ हमारे इस चीज की मानता है, ये चीज करती है, माथा रखने में, माथा टेकने में क्या ही प्रॉब्लम थी। तो अब लड़की का कहना है कि मैं तो सही रही, पर कहीं ना कहीं लड़की को ये था कि अगर लड़का एक बार उसको बोलता तो वो जरूर जाती। और अच्छा एक तो जगह ही कहाँ है, जब शादी होती अगले के घर में ही उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, तो अपने घर ले जाकर वो क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज है कि इस लड़की ने उस लड़के का फेस हाइड कर रखा, हाइड नहीं होना चाहिए था ना, ओपन होना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि ये लड़का कितना घटिया है, कल को कोई और मासूम लड़की ना फंसे उनके, क्योंकि जो लड़का अब ऐसे मतलब उसको शर्म नहीं आई कि तुमने उससे शादी कर लिया, अगर इतना ही था तो फिर उसको शादी करने की क्या जरूरत थी, मत करे ऐसा लड़का शादी। कि गाइस ये सारी बातें सुनने के बाद आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और क्या आप लोगों ने भी वो व्लॉग देखा था? यस तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।